और यहाँ पर कुछ सवाल बैंकिंग क्षेत्र को लेकर के हैं। संकल्प पाटिल जी पूछ रहे हैं ठाणे से, उनका ध्यान है आईडीएफसी बैंक पर और उन्होंने ये शेयर खरीदा है ₹54.50 पर। 301 शेयर उनके हाथ में है, लंबी अवधि का नजरिया है। वो पूछ रहे हैं कि क्या यहाँ पर एवरेज करना चाहिए। अब एवरेज करने के लिए क्या क्या फॉर्मूले होते हैं, क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है, ये आप कई बार समझा चुके हैं। तो अ, उस पैमाने पर क्या अभी आईडीएफसी बैंक, फर्स्ट बैंक खरा उतर रहा है या एवरेज की सलाह इसमें नहीं होगी? तो पहली चीज की जो स्टॉक 53 रुपीज से बढ़ते बढ़ते 63 आ गया, तो चढ़ते हुए में एवरेज करके तो कोई फायदा नहीं होना है। आपका रुपी कॉस्ट एवरेजिंग तो होता नहीं, एवरेजिंग डाउन में ही होती है। अब जो आईडीएफसी फर्स्ट का रिजल्ट नहीं आया होगा, मुझे जहाँ तक याद है नहीं आया शायद। रिजल्ट तो आ जाने दीजिए, उसके बाद थोड़ा करेक्शन कूल ऑफ होगा, लेकिन मोस्ट लाइकली अब यही रहेगा कि ये 52.5 वाला जो बॉटम है, इसके नीचे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक क्लोज नहीं होना चाहिए। देख के तो यही लगता है करेक्शन कूल ऑफ बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन इसके नीचे नहीं जाना है। आपने अगर एवरेजिंग भी करना है तो एवरेजिंग का भी रूल यही है कि अगर ट्रेंड जब तक स्टैब्लिश्ड है तभी तक एवरेजिंग कीजिए। 52.5 जब तक इंटैक्ट है, आपका ट्रेंड स्टैब्लिश है। उसके नीचे अगर गया तो फिर एवरेज हो या जैसा भी पोजीशन हो, आपको हल्का रहना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। जब तक वो नहीं होता है, ट्रेंड पॉजिटिव है, कभी डिप मिलता है अच्छा, तो उसमें एवरेजिंग कर सकते हैं। अब डिप कहाँ तक मिल सकता है इसका सवाल अगर है तो हो सकता है, पहले तो पता नहीं, मैंने देखा नहीं इसका रिजल्ट तो शायद नहीं आया है। अगर रिजल्ट पता चल जाए, नहीं आया है अभी तक, तो रिजल्ट के बाद मोस्ट लाइकली एक आपको डाउन स्विंग दे देगा। और वो डाउन स्विंग कहाँ तक जाएगा ये बहुत क्लियर तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हो सकता है 58-57 के रेंज तक एक डाउन स्विंग दे। वहां से 52 का रास्ता बहुत दूर भी नहीं है, 10% का रफली रहेगा। ओके, वहां पे खरीदना, एवरेज करना, जो भी करना है। 52.5 आपका कट ऑफ पॉइंट है, रिस्क वहीं से शुरू। जी, यहाँ पर नतीजे आए हैं या नहीं आए हैं? बोर्ड मीटिंग आउटकम ऑफ बोर्ड मीटिंग, ये 29 तारीख। फाइनेंशियल रिजल्ट्स के बारे में इन्होंने कुछ सामने रखा तो है, और नतीजे तो आ चुके हैं। बीएसई पर अगर आप देखेंगे तो आज ही इसके नतीजे शायद आ चुके हैं, और पहली नज़र में क्या हैं नतीजे, उनको अगर मैं आपके सामने रखूं तो यहाँ पर दिखता है। जी, आप आईडीबीआई का रिजल्ट देख रहे हैं, आईडीबीआई फर्स्ट बैंक का देख रहे हैं? नहीं, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, सॉरी, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का। जी जी। मे भी फिर मुझे अभी इस पे दिखाई नहीं दिया है, बट एनीवेज मुद्दा ये है कि अगर आज भी रिजल्ट आया होगा तो रिएक्शन आपको ट्यूसडे ही मिलेगा। जी बिल्कुल, तो इनका मुनाफा जो है वो मैं आपको यहाँ पर दिखा सकता हूँ कि इस बार जो मुनाफा है 802 करोड़ रुपए का रहा है, और पिछली तिमाही में 604 करोड़ रुपए का था। और अगर पिछले साल की समान तिमाही से देखें तो वहाँ तो 342 करोड़ रुपए का था, तो उसके दोगुने से ज़्यादा है। बहुत अच्छी बात है, तो इसका मतलब फिर इनकी प्रोविजनिंग भी कम रही होगी और एनपीएस भी गिरे होंगे, तो मोस्ट लाइकली ये पॉजिटिव रिजल्ट ही रहना चाहिए। देखें तो बैंक में हर जगह पॉजिटिव रिजल्ट आ ही रहा है, और ये भी लीडिंग है बैंक, तो पॉजिटिव ही आएगा मोस्ट लाइकली। लेकिन इसके अगेंस्ट में प्राइस बढ़ चुका है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, काफी ज्यादा राइज हो चुका है। तो कूल ऑफ जब तक नहीं हो, होना ही है, आज हो कल होगा, लेकिन जब तक नहीं हो तब तक तो मुझे नहीं लगता इसमें कुछ करना चाहिए रनिंग ट्रेंड में बैठने के लिए। ओवरऑल काफी हीट इसमें जनरेट हो चुका है, और 10% का करेक्शन, 10 नहीं तो 5-7% का करेक्शन तो इसमें होना चाहिए अगर एंट्री पॉइंट मिलना भी है तो। अदरवाइज वेट एंड वॉच करना चाहिए, कोई जरूरत नहीं है ऐसे। जी बिल्कुल, दरअसल छुट्टी के दिन इसके नतीजे आए हैं, इसलिए अभी तक मीडिया में इसकी बहुत चर्चा भी नहीं है, कहीं पर खबरों में भी नहीं है। अगर आप
देखेंगे, लेकिन बीएसई पर अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर इसके नतीजे कुछ देर पहले ही रखे जा चुके हैं। तो यहाँ मोटे तौर पे तो एक मुनाफे की बात दिख रही है। साथ में अगर इंटरेस्ट इनकम देखें तो इंटरेस्ट इनकम भी इनका जो बढ़ा है वो पिछले बार के मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो 5912 करोड़ रुपए से बढ़ कर के 6424 करोड़ रुपए हो गया है। और पिछली बार के मुकाबले अगर देखें सेम क्वार्टर लास्ट ईयर तो उसके हिसाब से देखें तो जी सेम क्वार्टर लास्ट ईयर के हिसाब से अगर देखें तो ये कितना हो जाता है, ये थोड़ा कहानी समझ में नहीं आ रही। अच्छा, वो सालाना है बिल्कुल 45-53, हाँ 45-53 से बढ़ कर के 64-24 हुआ है। तो उस हिसाब से भी साल दर साल भी अच्छा ग्रोथ दिख रहा है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो थोड़ा अच्छा ही दिख रहा है। इन नतीजों के दम पर अगर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अपना ये पिछला टॉप पार कर लेता है 64 रुपये 25 पैसे का, तो क्या वहां से कोई नया ब्रेकआउट बन सकता है, या ये 64-25 फिलहाल पहला एक रेजिस्टेंस बन जाएगा, क्योंकि पहले ही नतीजों से पहले ही ये काफी ऊपर चल चुका है। नहीं, अभी तो चल चुका है। इसका ये रन जो है इसमें ये बेक्ड इन है ये नंबर, मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है। लेकिन इसका जो पहले का टारगेट है 75 वाला, वो अभी भी ओपन है। तो वहां तक जाने का हो सकता है कि इतने अच्छे रिजल्ट के बाद, और अगर बैंक में रैली आए तो आपको अगले क्वार्टर के रिजल्ट तक ये 75 देखने को मिली है। लेकिन अभी यहाँ पे तो एंट्री ठीक नहीं है। मान लीजिए कि 60 के नीचे अगर कहीं 57-58 मिला भी, तो उसके बाद वहां से 50% का रूम ओपन हो सकता है, 40% का तो रूम ओपन हो सकता है। अब वो एक क्वार्टर में होगी, 2 क्वार्टर में, वो देखना होगा। लेकिन वहां से उतना रूम ओपन होता है बिकॉज इसको जो टारगेट मैंने रखा था वो 75 का ही रखा था, जहाँ तक मुझे याद है। जी, तो क्या कुछ इस तरह का एक पैरेलल चैनल बन सकता है जो मैं स्क्रीन पर यहाँ पर मैंने सामने रखा है, बन सकता है वो। कि इसी इसी लाइन पर ऊपर जाकर के रेजिस्टेंस मिल जाए, उसके बाद फिर थोड़ा सा कंसोलिडेट हो। हाँ, हाँ, होना ही चाहिए क्योंकि हीट तो आ गया है। अच्छे रिजल्ट पे एक बाउंस, अगर मान लीजिए एक अच्छा सा थोड़ा-सा मूवमेंट आ भी गया, तो वहाँ से सेलिंग आ जानी चाहिए। मुझे लगता है 64-65 के ऊपर इस बारी तो, उसके ऊपर तो नहीं होना चाहिए। इवन बहुत यूफोरिक भी हो तो, उतना यूफोरिक तो नहीं लगता है मुझे। 1-2 रुपए का मूवमेंट हो सकता है ट्यूसडे।